हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल इनक्रेडिबल स्टोरीज़। दोस्तों, आज के दौर में मुजरिमों को उनके किए गए जुर्म की सज़ा जेल में डाल देना या फिर उन पर जुर्माना लगा देना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में तशद्दुद करना लाजिम समझा जाता था। मुजरिम को उसके किए गए जुर्म की सज़ा इंतहाई तशद्दुद के साथ दी जाती थी और मुजरिम को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। इन इबरतनाक सज़ाओं का असल मकसद लोगों के अंदर खौफ पैदा करना था ताकि ऐसी गलती दोबारा कोई और ना करे। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही खौफनाक सज़ाओं के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नंबर 1 पर बात करते हैं दी ब्रेकिंग व्हील की। दोस्तों, ये बहुत अजियत देने वाली सज़ा थी। इस सज़ा में एक बहुत बड़े व्हील के साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था। मुजरिम को ऐसे बांधा जाता था कि व्हील के घूमने के साथ साथ इसके जिस्म पर शदीद प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था। इसकी सारी हड्डियां एक एक करके टूटना शुरू हो जाती थीं और इस तरह मुजरिम की मौत तड़प तड़प कर हो जाती थी। हेरेटिक्स फॉर्क की ये बहुत सिंपल लेकिन अजियत देने वाली सज़ा थी। इसमें मुजरिम के गले में एक मशीन लगा दी जाती थी और इसके हाथ और पैर बांध दिए जाते थे ताकि ये इस मशीन को खोल ना सके। इस मशीन के दोनों साइडों पर कांटे नुमा लोहे की नोक बनी होती थी जो कि एक साइड से गले को चीर देती थी और उसकी दूसरी साइड सीने में घुस जाती थी। दोस्तों, ये भी एक अजियतनाक सज़ा होती थी जो कि उस ज़माने में जुर्म करने वाले को दी जाती थी। नंबर 3 पर है रैट टॉर्चर। दोस्तों, ये सज़ा पुराने दौर में ख़ास तौर पर यूरोप में दी जाती थी। इस सज़ा में एक पिंजरे के अंदर एक चूहे को छोड़ दिया जाता था। यह पिंजरा एक साइड से खुला हुआ होता था। फिर पिंजरे की खुली हुई साइड को मुजरिम के सीने पर रख दिया जाता था, यानी चूहा इस पिंजरे में कैद हो जाता था। फिर पिंजरे की बंद हुई हुई साइड को आग लगा दी जाती थी। पिंजरा जलने से गर्म होना शुरू हो जाता था और चूहे के पास इस पिंजरे से निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता था और वो ये कि मुजरिम के सीने को खाकर इस पिंजरे से निकल जाए। इस तरह चूहा आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम के सीने को खाकर निकलने की कोशिश करता था और मुजरिम की मौत इंतहाई अजियत में होती थी। नंबर 4 पर है क्रश अंडर द एलिफेंट। दोस्तों, ये सज़ा का तरीका हमारे रीजन यानी साउथ एशिया में बहुत मशहूर है। पुराने दौर में हाथियों को बाकायदा ट्रेन किया जाता था कि वो मुजरिम के सीने या सर पर चढ़कर खड़े हो जाएं। हाथियों को ऐसी तरबियत दी जाती थी कि मुजरिम की मौत फ़ौरन ना हो और हाथी अपना सारा वज़न फ़ौरन मुजरिम के ऊपर ना रख दे। मुजरिम को आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर किया जाता था और हाथी कुछ देर के बाद अपने पाँव से मुजरिम को दबाकर मार दिया करता था। ये इंतहाई सख्त सज़ा होती थी जिसमें मुजरिम की जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी। नंबर 5 पर है दी ब्रेजन बुल। दोस्तों, ये सज़ा बहुत मशहूर है और इसके बारे में आज भी कई फिल्म्स और किताबों में बात की जाती है। ये सज़ा पुराने ज़माने में यूनान में दी जाती थी। इस सज़ा में एक लोहे का बेल बनाया जाता था। इसका कद काट एक असल बेल जितना ही होता था। इस बेल में सज़ा पाने वाले मुजरिम को बंद कर दिया जाता था और इस बेल के नीचे आग लगा दी जाती थी। ये आग बेल के अंदर मुजरिम को भून कर रख देती थी। कहते हैं कि इस बेल के अंदर से आदमी की चीखों की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी। इस अजियतनाक सज़ा को दी ब्रेजन बुल कहा जाता है। नंबर 6 पर है दी आयरन मेडन। इस सज़ा में एक लोहे का ताबूत होता था जिसमें एक पूरा इंसान फिट आ सकता था। इस ताबूत को खोलकर मुजरिम को इसके अंदर डाल दिया जाता था। ताबूत के अंदर चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े चाकू नुमा स्पाइस बने होते थे। फिर इस ताबूत को बंद कर दिया जाता था जिसकी वजह से ये लोहे के नोकीले स्पाइस मुजरिम के पूरे जिस्म के अंदर घुस जाया करते थे
दोस्तों ये इंतहाई दर्दनाक मौत हुआ करती थी। आयरन मेडन नामी ये ताबूत इस वक्त दुनिया के कई सारे म्यूजियम में मौजूद हैं। नंबर 7 पर है डेथ बाय बॉयलिंग। दोस्तों यूरोप और हमारे रीजन एशिया में पुराने ज़माने में जो शख्स रियासत के साथ गद्दारी किया करता था तो उस शख्स के लिए एक इंतहाई सादा लेकिन खौफनाक सज़ा मौजूद होती थी। कसूरवार शख्स को एक देगचे में डाल दिया जाता था जिसके नीचे आग लगा दी जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदमी उबलते हुए पानी में तड़प तड़प कर मर जाया करता था। दोस्तों इसमें से कौन सी सज़ा आपको ज़्यादा अज़ियतनाक लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, रियल इनक्रेडिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।